दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर हमारे घर में चावल बच जाते हैं। आज हम आपको बचे हुए चावल से एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ बनाकर दिखाएंगे जो 10 ही मिनट में बन जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई 1/4 कप, 2 हरी मिर्चियाँ बारीक कट करके, थोड़ी हरी प्याज का जो सफ़ेद हिस्सा है वो भी लिया है हमने, वो तकरीबन आधा कप लिया है। हमने 1 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक लिया है। हमने यहाँ ये सब चीज़ें यूज़ की हैं। शिमला मिर्च के साथ आप चाहें तो गोभी, गाजर ये भी डाल सकते हैं। हमारे पास ये बचे हुए चावल हैं, ये 1 कप से थोड़े ज़्यादा हैं। चावल में हम आलू मिलाएंगे बॉईल किया हुआ। ये 1 आलू है बड़ी साइज़ का जिसे हमने बॉईल किया है। 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, इससे हमारे कटलेट बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। सूजी, ये भी हमने 1/4 कप यूज़ की है, इससे भी हमारे कटलेट बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, आधे नींबू का रस, ये तकरीबन 1 टीस्पून भरकर होगा। ये तमाम चीज़ों को भी डाल देंगे हम। हमें हाथों से अच्छी तरह से इसे मिक्स भी करना है और चावलों को मैश भी करना है हाथों से दबा दबा कर। हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स किया है। ये थोड़ा सा हार्ड है, हम इसमें 1 से 2 टीस्पून पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 से 2 टीस्पून पानी ऐड किया है हमने। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, बस हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। 10 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह रेस्ट करने देंगे, बाद में इसके कटलेट बनाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमने हाथों को भी ग्रीस कर लिया है। हम इस तरह से इसका एक स्क्वायर शेप दे देंगे, आप चाहें तो राउंड भी बना सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रहे ऑल पे क्लिक करना है।